भारतीय संस्कृति में शिक्षा का एक अलग ही महत्व रहा है। गुरुकुल परंपरा के दौरान गुरु और शिष्य का संबंध पवित्र माना जाता था। उस समय गुरु का लक्ष्य सिर्फ ज्ञान का प्रसार करना होता था। आचार्य द्रोणाचार्य जैसे गुरु अपने शिष्यों को वीरता, नीति और जीवन के मूल्य सीखने में अपनी पूरी शक्ति लगाते थे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे देश के हर स्टूडेंट और पेरेंट के लिए बहुत जरूरी है, टीचिंग प्रोफेशन का असली इंटरेस्ट। आज के टाइम में टीचिंग एक ऐसे इंडस्ट्री बन गई है जहां कई लोगों का असली मकसद बच्चों को सिखाना नहीं, बल्कि पैसे कमाना और प्राइवेट ट्यूशन कल्चर का फायदा उठाना है। इस वीडियो में हम इस इंडस्ट्री के इश्यूज को एक्सपोज करेंगे और समझेंगे कि फ्यूचर एजुकेशन के लिए क्या स्टेप्स लेना जरूरी है। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत तेजी से बदल रहा है, लेकिन क्या टीचिंग प्रोफेशन का असली मकसद अब भी वही है जो पहले था? आज बहुत से टीचर्स सिर्फ एक सिक्योर जॉब और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए टीचिंग को चुन रहे हैं। यहाँ एक शॉकिंग फैक्ट है, इंडिया में टीचर्स की डिमांड के बावजूद हर साल लाखों बीएड ग्रेजुएट्स पास आउट हो रहे हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ कुछ ही सच्चे टीचिंग पैशन के साथ काम करते हैं। एक और बड़ी दिक्कत है कि कई टीचर्स के पास सब्जेक्ट का प्रॉपर नॉलेज तक नहीं होता। वो स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बजाय सिर्फ रोट लर्निंग पर ज्यादा फोकस करते हैं। यहाँ एक शॉकिंग रियलिटी यह भी है कि बहुत से प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स को मिनिमम क्वालिफिकेशन के बिना ही अपॉइंट किया जाता है, जो स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब हम बात करते हैं एक और मेजर इशू की, मनी ड्रिवन एजुकेशन इंडस्ट्री। प्राइवेट स्कूल्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का मार्केट तेजी से इंक्रीज रहा है। आज का एक ट्रेंड यह भी है कि स्कूल्स और टीचर्स कोचिंग क्लासेस से पैसे बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं और स्कूल क्लासरूम्स में स्टूडेंट्स का फ्यूचर बनाने में कम। इस कोचिंग कल्चर के वजह से टीचर्स अपने स्कूल में उन स्टूडेंट्स को इग्नोर करते हैं जो उनके प्राइवेट ट्यूशन में नहीं जाते। यहाँ तक कि स्टूडेंट्स को मजबूर किया जाता है कि वो कोचिंग ज्वाइन करें, वरना उन्हें प्रॉपर अटेंशन नहीं मिलेगी। इंडिया की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के अनुसार टीचर्स को गाइड और मेंटर का रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। आज बहुत से टीचर्स टीचिंग को सिर्फ एक ड्यूटी की तरह देखते हैं। अगर टीचर अपने काम को सिर्फ एक जॉब की तरह देखेगा तो स्टूडेंट्स पर असर बहुत बुरा पड़ेगा। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग सही और डेडिकेटेड टीचर का होना बच्चों की लर्निंग एबिलिटीज को 50% तक इम्प्रूव कर सकता है। अब बात करते हैं कोचिंग सेंटर्स के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस की। इंडिया में कोचिंग सेंटर्स एक $1 बिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है। ये नंबर्स हर साल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसका रीजन सिर्फ कंपटीशन नहीं है, बल्कि स्कूल सिस्टम की कमियां भी हैं। बहुत से टीचर्स कोचिंग सेंटर्स में ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि वहां उन्हें ज्यादा इनकम मिलती है। आज स्कूल एजुकेशन इतनी वीक हो गई है कि स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को एक्स्ट्रा कोचिंग का सहारा लेना पड़ता है। यह कल्चर नॉट ओनली बच्चों के पेरेंट्स के लिए फाइनेंशियल बर्डन बन गया है, बल्कि स्टूडेंट्स की नेचुरल ग्रोथ को भी रोक रहा है। हमें अब सोचना होगा कि इस सिस्टम को कैसे ठीक किया जा सकता है। सबसे पहला स्टेप है कि टीचिंग प्रोफेशन को वापस उसी पैशन और डेडिकेशन के साथ देखा जाए जो पहले होता था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 एक सही डायरेक्शन में स्टेप है जो टीचर्स को ज्यादा ट्रेनिंग देने और उन्हें सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स बनाने पर फोकस करता है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर भी स्कूल्स और कॉलेजेस को अपनी क्वालिटी इंक्रीज करनी होगी। टीचर स्टूडेंट रेशियो को बैलेंस करना होगा ताकि हर स्टूडेंट को प्रॉपर अटेंशन मिल सके। टीचर्स को भी इनकरेज करना होगा कि वो प्राइवेट ट्यूशन के बजाय क्लासरूम टीचिंग पर फोकस करें। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है, कैसे हम इस सिस्टम में सुधार ला सकते हैं? आपके विचार कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि हम एजुकेशन के ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे और वीडियोस लेकर आते रहेंगे।